सीरिया की राजधानी दमिश्क में अपने कॉन्सुलेट पर हमले के बाद ईरान ने बदले की कार्रवाई की बात की है। इस बाबत ईरान की तरफ से कई बयान आए हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय नियम और समझौतों का उल्लंघन बताया है, क्योंकि हमला जो है वो राजनयिक इमारत पर किया गया है, हमला कॉन्सुलेट पर किया गया है। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हमले का जवाब कब और किस रूप में दिया जाएगा, ये ईरान अपने हिसाब से तय करेगा। वहीं सीरिया में ईरान के राजदूत ने कहा है कि तेहरान का जवाब जो है वो एक निर्णायक जवाब होगा। इजराइल हमास युद्ध में सीधे कूदने से ईरान जो है वो अब तक बचता आया है, लेकिन जिस तरीके से उसके कॉन्सुलेट को निशाना बनाया गया है, उसके मिलिट्री कमांडर्स की मौत हुई है, उसके बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई के पूरे संकेत जो हैं वो दिए जा रहे हैं। इससे इस पूरे इलाके में, मध्य पूर्व में युद्ध के फैलने का जो खतरा है वो बहुत ही अधिक बढ़ गया है। काफी चिंताएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। दमिश्क में हुए हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया गया है और इस हमले में कई लोगों की मौत हुई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 8 ईरानी हैं, 2 सीरियाई हैं और 1 लेबनानी नागरिक जो हैं वो शामिल हैं। ईरान की तरफ से जारी बयान के मुताबिक हमले के समय कॉन्सुलेट में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कई सैन्य सलाहकार जो हैं वो मौजूद थे। जिन ईरानियों की मौत हुई उनमें ईरान के 3 बड़े मिलिट्री कमांडर जो हैं वो शामिल हैं। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी की तो मौत हुई है, उनके डिप्टी जनरल मोहम्मद हादी हजरिया हिमी और जनरल हुसैन अमीनुल्लाह के भी मारे जाने की खबर है। ये सभी कमांडर सीरिया और लेबनान में ईरान के ऑपरेशंस देख रहे थे। ये भी कहा गया है कि ये कमांडर हिजबुल्लाह जैसे ईरान के प्रॉक्सी के साथ कोऑर्डिनेट करते थे और जब ये मिल रहे थे उसी वक्त जो है ये हमला किया गया, जिसमें कि इनकी मौत हुई है। इजराइल सीरिया और लेबनान में ईरान के समर्थन वाले सैन्य गुटों के ठिकाने पर पहले भी हमले करता रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि उसने ईरान के दूतावास के हिस्से को निशाना बनाया है। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मिकदाद ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है और कई और देशों से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें रूस ने भी इजराइल के इस हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इलाके में तनाव और युद्ध भड़काने जैसी किसी भी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका की लगातार कोशिश रही है कि युद्ध जो है वो ज्यादा फैले ना। उसने तमाम कोशिश भी की है, कई बार ब्लिंकन ने दौरा भी किया है मध्य पूर्व का, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है वो काफी चिंताजनक है और इसी बात को रिफ्लेक्ट करता है अमेरिका की तरफ से आया बयान। हालांकि जब इजराइल डिफेंस फोर्स के से इस हमले के बाबत पूछा गया तो उसका जवाब था कि विदेशी मीडिया की रिपोर्ट पर आईडीएफ टिप्पणी नहीं करेगी। इजराइल बेशक अपनी तरफ से इस बात की तस्दीक ना करे, लेकिन अब जो है नजर वो इजराइल की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई को लेकर है कि वो आगे क्या करता है, कब करता है और कैसे इस हमले का जवाब देता है।